इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे पहले एग्जामों में पूछा जा चुका है उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे और अच्छा से याद करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं निर्वाचन महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। यही 25 जनवरी है जब हम लोग निर्वाचन मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब इसको विस्तार से देखते हैं। निर्वाचन आयोग का से संबंधित जो पहला बिंदु हम लोग यहाँ पे देखेंगे, संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग कितना है? 15। और इसमें अनुच्छेद कितना का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। दूसरा बिंदु है, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग में क्या होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 नंबर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इस प्रकार ये तीनों हम लोगों ने देख लिया। इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। पहला है, संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दूसरा है, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो चलिए आगे। चौथा बिंदु है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। चौथा क्या है? अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। नोट में क्या है? राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 5वां है, अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। नोट में है, राज्यों में होने वाली पंचायतों व निगम चुनावों की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोगों की होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है, यह उनका कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है। 8 नंबर पॉइंट है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इकाई है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक इकाई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इकाई है। चलिए अब आगे
निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है, पहला देखते हैं, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। मतदाता का जो सूची होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान किया जाता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव करवाना, ये सब किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना। चलिए अब अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या कितना है? वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह का है हाथ का पंजा। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसका हंसिया और बाली है। फिर से एक बार देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया और बाली। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 इसमें हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका क्या चुनाव चिन्ह है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। हंसिया, हथौड़ा और तारा। छठा पॉइंट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। सातवां है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, इसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। जोड़ा फूल। 8 नंबर है नेशनल पीपुल पार्टी NPP, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। ये सबसे नया मान्यता प्राप्त पार्टी है। 7 जून 2019 को इसको मान्यता प्राप्त किया गया है। इस प्रकार 8 ऐसे पार्टी हैं जिसे कि निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त किया है। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।